भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में आपका स्वागत है। क्या होगा अगर जिस युद्ध के लिए तुमने जिंदगी भर तैयारी की हो, उसी युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े हूं तुम्हारे अपने? यही हुआ अर्जुन के साथ। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, घोड़ों की टापें गूंज रही थी, शंख बज चुके थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा, सामने दादा भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कौरवों की ओर अपने ही चचेरे भाई खड़े हैं, उसके हाथ कांपने लगे, शरीर थरथराने लगा, मुंह सूखने लगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर शिथिल हो गया है और मुंह सूख चुका है। जो अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे, जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे, वो आज अपने ही रिश्तेदारों के सामने कांप रहे थे। अर्जुन का गांडीव यानी उसका धनुष, जो उसकी पहचान था, अब उसके हाथ से फिसलने लगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखकर आगे कहा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। जिसका अर्थ है, हे माधव, मुझे हर तरफ बुरे संकेत दिखाई दे रहे हैं, मुझे कोई शुभ भविष्य नहीं दिखता, अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। अर्जुन सोच रहा था, अगर मैं ये युद्ध जीत भी लूं तो भी क्या होगा, मेरे अपने तो मर ही जाएंगे, ऐसी जीत किस काम की। उसकी आंखों में सिर्फ हार का डर नहीं था, बल्कि रिश्तों को खोने का दर्द भी था। वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे राज्य, सुख, विजय कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सब अपने ही हार जाएं, तो इस जीवन का उद्देश्य ही क्या है। अर्जुन का गांडीव हाथ से गिर चुका था, उसकी आंखों में सिर्फ रिश्तों को खोने का डर था और मन में यही सवाल, अगर अपने ही चले गए तो इस जीत का अर्थ ही क्या है। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की अमर यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ अर्जुन की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी जीवन की उलझनों में अटक जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।